वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करेंगे। 1 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर जो भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस बने हैं वो सारे क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो। आपके एग्जाम को देखते हुए जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्ट किए हैं मैंने, जो आपके पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा करंट का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारत ने निपाह वायरस से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? India has approached which country for monoclonal antibodies doses to combat Nipah virus? तो बेटा निपाह वायरस का जो सबसे पहला केस है वो केरला में आ चुका, जिससे कुछ डेथ भी हो चुकी है। बहुत ही खतरनाक है, इसकी जो मोर्टेलिटी जो रेट है वो काफी ज्यादा है। जो कोविड-19 था उससे काफी ज्यादा इसकी मृत्यु दर है, काफी खतरनाक है। ठीक है, जो कि चमगादड़ और पिग से, सुअर से और चमगादड़ से ये फैलता है। ठीक है ना, और इसको खत्म करने के लिए इसकी जो एंटीबॉडीज हैं, मोनोक्लोन एंटीबॉडीज की खुराक के लिए हमने कौन से देश से संपर्क किया है? हमने बेटा संपर्क किया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से संपर्क किया है? ऑस्ट्रेलिया से। ओके, ऑस्ट्रेलिया के मैं आपको कुछ पॉइंट्स में आपको और भी बता दूं, सुनते जाइए फटाफट, को सबको नोट करते हुए चलना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम नजदीक है, आपका रेलवे का एग्जाम है, आपके DSSB के एग्जाम है, आपका हरियाणा के अंदर जो कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम अभी आने वाला। तो बहुत सारे एग्जाम है जिसमें ये मान के चलें कि 70 से 80% तो करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके ही होता है। ओवरऑल जो भी जीके होता है उसमें सबसे ज्यादा करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके है, और जो कि ज्योग्राफी से रिलेट करता हुआ आएगा पक्का जरूर। देखो बेटा, ज्योग्राफी से रिलेट करता हुआ ही करंट अफेयर बनता है, और ज्योग्राफी जो बच्चा मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ता है उसका तो गलत होने का चांस ही नहीं है। उसका ना तो करंट अफेयर गलत होगा, और ज्योग्राफी तो छोड़ ही दो, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो मेरे मेन सब्जेक्ट है जो बेटा हम यूपीएससी तक हम उसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके ज्योग्राफी से रिलेट करता हुआ पढ़ेगा उसका काफी ज्यादा इसमें अच्छा हो जाएगा, है ना। उसका ये मान के चलें कि 90 to 95% उसका जीएस में अच्छा स्कोर रहने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं उसमें आपका स्टैटिक पॉइंट, उसके ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उसकी पॉलिटी सबको नोट करते हुए चलना है। सबके नोट्स बनाइए बेटा। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्टैटिक पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और उनको नोट कर दीजिए। सुनिए, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बेटा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो, एक तो ग्रासलैंड एरिया मैंने आपको बताया है कई बार, मैं फिर से बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रासलैंड एरिया है डॉन। कौन सा बेटा? डॉन, या इसको डाउन्स भी हम बोल देते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रासलैंड एरिया है डॉन, है ना। जैसा कि अपने यूरोप में और एशिया में जो ग्रासलैंड एरिया है वो है स्टेपी। साउथ अफ्रीका में ग्रासलैंड एरिया है वेल्ड। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में पंपास, ब्राजील में कंपास, और वहीं वेनेजुएला में लानोस। ठीक है, ये हमारे ग्रासलैंड एरिया है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में डाउन ग्रासलैंड एरिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे और सुनिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है बेटा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ओके, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये कौन सी होगी? ये होगी बेटा माउंट कोस्यूस्को। माउंट कोस्यूस्को, ठीक है, इसको इंग्लिश में यहां पे लिखते हैं माउंट कोस्यूस्को। माउंट कोस्यूस्को हाईएस्ट माउंटेन पीक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओके, ऑस्ट्रेलिया में लॉन्गेस्ट रिवर वो होगी बेटा मर्रे डार्लिंग। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में बॉक्साइट में रिच है, वूल में रिच है, वहां पर ऊन सबसे ज्यादा होती है, बॉक्साइट सबसे ज्यादा होता है, ग्लास यानी लेड यानी सीसा सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि का देश बोलते हैं, थ्रस्टी लैंड हम ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेजर्ट कौन सा है? विक्टोरिया डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है ना। कंगारू लैंड हम उसको बोलते हैं, थ्रस्टी लैंड हम उसको बोलते हैं। क्या वहां पर वोल्केनिक आइलैंड्स हैं? नहीं, वहां पर वोल्केनिक माउंटेन्स आइलैंड्स नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये थे ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टैटिक पॉइंट। मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको गोल्ड माइन आपको और बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेटा कालगुरली और कुलगार्डी ये 2 गोल्ड माइन है। सोने की खान वहां पर कौन कौन सी? देखिए मैं यहां पर लिखता हूं। देखिए
एक तो काल गुरली, काल गुरली, ठीक है, और कुल गार्डी। इसको देखिए, थोड़ा सा दिक्कत होती लिखने में, थोड़ा सा परेशानी बेटा, लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। काल गुरली, काल गुरली और कुल गार्डी, कुल गार्डी, ये दो सोने की खान है, ठीक है, गोल्ड माइन है, वर्ल्ड फेमस गोल्ड माइंस है, सोने की खान है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा। 2023 में अभी हाल ही में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इन 2023 रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर शास्त्र रामानुजन अवार्ड। तो बेटा ये अवार्ड दिया गया है कैलिफोर्निया के, ये प्रोफेसर हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका यूनिवर्सिटी के, ये मैथ्स के प्रोफेसर हैं, सहायक प्रोफेसर हैं मैथ्स के, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। तो ये कौन से हैं बेटा? ये हैं रुइक्सियांग झांग, ये हैं, ये रही आपके सामने कैलिफोर्निया, ठीक है। कहां पर बेटा? कैलिफोर्निया के अंदर है ये कैलिफोर्निया के अमेरिका के अंदर है, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया के अंदर। ये इसकी स्पेलिंग आप सही कर सकते हो, देखिए यहां कैलिफोर्निया, यहां आई को आप हटा सकते हो, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। यहां पर ये सहायक प्रोफेसर है मैथ्स के, बहुत ही लाजवाब प्रोफेसर, जिनको अभी रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। ये रामानुजन साउथ इंडिया के हमारे भारतीय मैथ्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे मैथ्स के बेटा। ऐसा मैथ आज तक किसी का इंडिया में नहीं माना जाता, ऐसा रामानुज का माना जाता है। इसके ऊपर पिक्चर भी है, इसके ऊपर सीरियल भी बने हुए रामानुज के लिए, ठीक है। तो वो अवार्ड इनको दिया गया है अभी, रुइक्सियांग, ठीक है, रुइक्सियांग झांग, ये कैलिफोर्निया यूएसए के प्रोफेसर हैं। ओके, कैलिफोर्निया के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, कैलिफोर्निया कहां पर बेटा? यूएसए के अंदर है। और कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर कौन से जगह पर, ईस्ट में या वेस्ट में? तो यूएसए के अंदर ये वेस्टर्न कोस्ट पर है, वेस्टर्न जो कोस्ट लाइन है वहां पर कैलिफोर्निया है, जहां पर कोल्ड कैलिफोर्निया ओशियन करंट चलता है। देखिए ओशियन करंट से मैं रिलेट कर रहा हूं, कैलिफोर्निया के अंदर ठंडी महासागरीय धारा चलती बेटा। कैलिफोर्निया के ऊपर आप जाओगे कनाडा है, और कनाडा के साइड में अलास्का है, और अलास्का किसका पार्ट है? अमेरिका का। अलास्का पहले पार्ट था किसका? रसिया का, रसिया ने दे दिया अमेरिका को, ठीक है। और अलास्का अब सबसे बड़ा एरिया माना जाता है यूएसए का। अलास्का में ओशियन करंट चलती है, हॉट ओशियन करंट अलास्का में। उसके नीचे हम आ जाएंगे तो कैलिफोर्निया में कोल्ड ओशियन करंट चलता है, ठंडी महासागरीय धारा चलती है। कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हैं रुइक्सियांग झांग। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हिमालयी फिल्मोत्सव का दूसरा संस्करण का आयोजन कहां हो रहा है? वेयर इज द सेकंड एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो बेटा इसका आंसर है लद्दाख। ये जहां पर आप ये चित्र आपको देख रहे हो, देखो दूर दूर तक फैला हुआ मैदानी भाग, आगे जाके प्लेटू एरिया आपको दिख रहे हैं इसमें। तो बेटा ये एरिया है लद्दाख का, लद्दाख का। हिमालयी फिल्म फेस्टिवल का जो फर्स्ट संस्करण था बेटा, फर्स्ट ऑडिशन था इसका, फर्स्ट एडिशन ये भी लद्दाख में हुआ था। देखिए इसका जो फर्स्ट है वो भी लद्दाख में, और अभी ये इसका जो सेकंड है ये भी लद्दाख में हो रहा है। लद्दाख की कैपिटल कौन सी है? लेह। लद्दाख बेटा यूटी बन गया 2019 में, उससे पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर ऐड था, और जम्मू कश्मीर एक स्टेट था। 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, ठीक है ना। लद्दाख की कैपिटल है लेह बेटा, और लद्दाख भारत का सबसे ठंडा डेजर्ट माना जाता है, ठंडा मरुस्थल हम लद्दाख को बोलते हैं। हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया भी लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख के अंदर ही दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है लेह टू मनाली, जो कि नेशनल हाईवे कौन सा होगा? NH1D, NH1D नेशनल हाईवे। ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क इसी नेशनल हाईवे पर है, NH1D, लेह टू मनाली लद्दाख के अंदर। ओके, तो कितने सारे पॉइंट्स है बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। साइके मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? साइके मिशन इज द स्पेस मिशन ऑफ विच कंट्री? तो बेटा ये साइके मिशन है। देखो ये साइके है क्या चीज, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं। ये जो साइके आप देख रहे हो ये एक मेटल है। क्या है बेटा? ये मेटल है, ये मेटल है। ये मेटल कहां पर है? एक एस्टेरॉइड पर है।
एस्टेरॉइड यानी एक क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह है, ठीक है ना। ये मेटल में रिच है बेटा, यहां पर जो मेटल है वो मेटल इतना ज्यादा है कि और कहीं पर भी नहीं है। तो ये साइके मेटल के लिए यहां पर ये मिशन लॉन्च किया बेटा। किसने? ये नासा ने लॉन्च किया। और नासा जो स्पेस एजेंसी, सुनिए साइके मिशन बेटा ये अमेरिका का है। और ये किसने अभी किया है? नासा के द्वारा अमेरिका में ये साइके मिशन 5 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। सॉरी, नासा के लिए नहीं, हम इसको कहेंगे स्पेस एक्स एजेंसी के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी, ठीक है। स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी अमेरिका की बेटा, जो कि 5 अक्टूबर को इसको लॉन्च करेगी, ठीक है ना। 5 अक्टूबर को अभी ये लॉन्च किया जाएगा साइके मिशन। एक एस्टेरॉइड मिशन है बेटा, ये एस्टेरॉइड मिशन। इस एस्टेरॉइड मिशन का नाम आप क्या कह सकते हो? साइके मिशन, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट कहां पर पाई जाती? कौन से प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आपको मिलेगी? तो बेटा एस्टेरॉइड बेल्ट होती है कहां पर? मार्स एंड जुपिटर प्लैनेट के बीच में। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वहीं पर यह साइके मिशन लॉन्च किया जाएगा अमेरिका के द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा ये मिशन अभी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। एशियन गेम में पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी जिसने रजत पदक जीता है? हु इज द फर्स्ट इंडियन गोल्फर वुमेन टू विन ए सिल्वर मेडल इन 2023 एशियन गेम? तो बेटा ये कौन है? पलक गुलिया, दीक्षा डागर, अदिति अशोक या लवलीना? तो बेटा आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है बेटा अदिति अशोक। क्या आंसर है? अदिति अशोक। अदिति अशोक ये भारत के अंदर गोल्फ में पहला सिल्वर मेडल है। फर्स्ट सिल्वर मेडल इन गोल्फ, ठीक है ना बेटा। गोल्फ में पहला सिल्वर मेडल हमें मिल गया है, अदिति अशोक ने दिलाया। ये जो पलक गुलिया है, पलक गुलिया का भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ध्यान से सुनना। पलक गुलिया ने ये शूटर हैं, भारत को पलक गुलिया ने एशियन गेम में शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था अभी, ठीक है। झज्जर जिले की हैं, ठीक है, झज्जर जिले की हैं पलक गुलिया। और इसने अभी शूटिंग में, ठीक है, 10 मीटर शूटिंग में इसने अभी गोल्ड मेडल अपने भारत को दिलाया। यहां पर आप एक नाम और देख रहे हो, लवलीना। यहां पर आप एक और देख रहे हो, लवलीना। तो लवलीना क्या है बेटा? ये बॉक्सर है। ये लवलीना बॉक्सर है बेटा, बहुत बड़ी भारत की बॉक्सर है लवलीना, ठीक है। और ये लवलीना और इसके साथ में हरमन जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, हरमन और लवलीना, इन दोनों ने एशियन गेम में ये फ्लैग को लेकर चले थे सबसे आगे वाली पंक्ति में। ध्वजवाहक हमारे फ्लैग को आगे लेके कौन चले थे अब की बार एशियन गेम में? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है। पहले भी जो एशियन गेम है, ओलंपिक गेम, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो 2023 के 19वें एशियन गेम जो कि चाइना के हांगझू में हो रहे हैं, वहां पर ध्वज को आगे लेके कौन कौन चले थे बेटा? वो थे लवलीना बॉक्सर और हरमन ये अपने हॉकी के प्लेयर। इन दोनों ने अपना जो कि भारत का झंडा सबसे आगे पंक्ति में संभाला था, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, ये देखो एशियन गेम में आपको बहुत बार मैं बता चुका हूं, भारत में सबसे पहले एशियन गेम 1951 में हुए। उसके बाद भारत में इनका दोबारा से फिर कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ठीक है। और देखो इसमें मैं एक पॉइंट आपको और बताऊं, अभी 41 साल बाद 41 ईयर्स लेटर, ठीक है ना, 41 साल बाद भारत में हॉर्स राइडिंग में एक गोल्ड मेडल मिला है। 41 साल लंबा इंतजार हमने किया, हॉर्स राइडिंग में गोल्ड मेडल हमने जीता है। दिल्ली के लड़के ने दिलाया हमें ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो देखो अगले जो कहां पर होंगे, ये तो 19 चले हुए बेटा, 19th एशियन गेम। 18 वाले कहां हुए थे? इंडोनेशिया जकार्ता में। और जो 20वें कहां होंगे? जापान में होंगे, 2026 में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत की किस टेनिस जोड़ी एशियन गेम्स 2023 में टेनिस मिश्रित युगल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन टेनिस प्लेयर won the gold medal in the tennis mixed double tournament in the Asian Games 2023? तो यहां पर जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो बेटा, ये चित्र में आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये है ऋतुजा भोसले और ये है रोहन बोपन्ना। तो
तो यहां पर ऑप्शन में आप देखिए कहां पर हैं, ये रहे ऑप्शन, यहां पर ये रहा रोहन बोपन्ना और ये रहा ऋतुजा भोसले। ओके, तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले इसका आंसर सही होगा। सानिया मिर्जा महेश भूपति की जोड़ी नहीं रही, अभी ये ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेलते हैं, तो ये यहां पर आंसर क्या हो गया, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। देखो ये रोहन बोपन्ना अभी भी खेल रहे हैं बेटा, और रोहन बोपन्ना ने ये गोल्ड मेडल इसी एशियन गेम में 2000 इससे वाले जो पहले वाले जो 18वें एशियन गेम थे, लगभग आई थिंक 2018 वाले जो एशियन गेम थे, वहां पर रोहन बोपन्ना ने गोल्ड मेडल जीता था बेटा डबल्स टूर्नामेंट में। ठीक है, डबल्स टूर्नामेंट में जो पुरुषों का था, जो मेल का डबल्स टूर्नामेंट था, रोहन बोपन्ना ने उसमें गोल्ड मेडल जीता था। अब की बार ऋतुजा भोसले के साथ मिलकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संकल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? When and how long will the resolution week be celebrated? तो आंसर है बेटा 3 से 9 अक्टूबर। 3 से 9 अक्टूबर संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है। ये संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा 3 से 9 अक्टूबर। हर एक आदमी के गुणों में बढ़ोतरी लाने के लिए, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अपने जिलों में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी शासन सुचारू रूप से हो सके, जो भी हम शासन कर रहे हैं, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसमें सुधार लाने के लिए संकल्प सप्ताह की घोषणा कर दी गई है 3 से 9 अक्टूबर के लिए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? सब बच्चों को मालूम है आज 2 अक्टूबर है और गांधी जी का जन्म दिवस है। तो अहिंसा दिवस बेटा कब मनाया गया? गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में अहिंसा हम दिवस मनाते हैं। हालांकि आज के ही दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी होता है, लेकिन बहुत कम बच्चे, बहुत कम आदमी ऐसा जानते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी आज के ही दिन हम मनाते हैं बड़े धूमधाम से। और कुछ लोग तो श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि गांधी जी के खिलाफ भी जाती हैं। कुछ आदमी गांधी जी को उतना अच्छा भी नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बता दूं गांधी जी बहुत बड़े ऐसे इंसान रहे हैं, इसलिए उनका इतना बड़ा नाम है। भारत के अंदर इतने बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने खड़े कर दिए हैं, तो उनकी बुराई करना तो सही नहीं होगा। हाँ, कुछ कुछ जगह पर उनके जो निजी जो चीजें, निजी उनका जो अपना पारिवारिक जो चीजें हैं, वहां पर कुछ ऐसी चीजें देखने को सुनने को मिलती हैं, लेकिन वहां पर उसको छोड़ दे। देश के लिए हम बात करें तो देश के लिए बात करें तो बेटा बहुत बड़े आंदोलन गांधी जी ने खड़े कर दिए हैं। सुनिए, गांधी जी का जो टिकट है, जो डाक टिकट है, 40 देशों के अंदर गांधी जी का डाक टिकट छपता है आज भी। 40 कंट्री ऐसी हैं जहां पर जो डाक टिकट पर गांधी जी का फोटो लगा होता है। ठीक है, कभी समय था जब हिंदुस्तान के अंदर असम में गांधी महाराज की जय हो के नारे लगाए जाते थे। भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया था गांधी जी ने उस समय। ठीक है, हम लोग इल्जाम लगाते हैं कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे बेटा, हम ये बोलते हैं ना, लेकिन बेटा ये भी कहीं ना कहीं असत्य है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी मैंने भगत सिंह के ऊपर अभी 28 सितंबर को एक अपना क्लास मैंने बनाई थी, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हो। गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए लेटर्स लिखे हैं, लॉर्ड इरविन को दिए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आदमी बोलते हैं जब लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच जब समझौता हुआ तो उसमें भगत सिंह के बारे में नहीं बोला गया। गांधी जी अगर चाहते तो वहां पर अपने पॉइंट उठा सकते थे। तो बेटा वहां पर भी गांधी जी का बोलना यह था, अगर मैं वहां पर अपना भगत सिंह के बारे में कोई पॉइंट रखता तो भगत सिंह के वाले पॉइंट को वो पहले ही खारिज कर चुके थे कि इसको अभी नहीं बचाया जाएगा, क्योंकि सैंडर्स की हत्या का भी दोषी हैं ये। ठीक है ना, इसलिए गांधी जी ने बोला अगर मैं वहां पर वो पॉइंट मैं वहां पर रखता तो मेरा एक जो पॉइंट है वहां पर वो मिस हो जाता, खराब हो जाता, मेरी एक डिमांड वहां पर कैंसिल हो सकती थी, इसलिए मैंने वहां पर उनका नाम नहीं लिया। गांधी जी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। चलो हम बात कर रहे हैं अहिंसा दिवस की। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट आपको और बताऊं, ये जो अहिंसा दिवस है यानी शांति समझे ना, यानी पीस और शांति का, पीस का नोबेल प्राइज कौन देता है? शांति और पीस का नोबेल प्राइज देता है बेटा नॉर्वे देश। नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो,
ओस्लो शांति का नोबेल प्राइज देती है। गांधी जी के लिए हमने 5 बार बोला, हमने गांधी जी का नाम 5 बार दिया है शांति के नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन एक बार भी गांधी जी को शांति का नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। ठीक है, काफी जगह ऐसी आती हैं जब गांधी जी और नाथूराम गोडसे के बीच में ऐसा विवाद बन जाता है। किसी भी कट्टरपंथी से हम बोलते हैं कि गांधी जी की जय बोलोगे या नाथूराम गोडसे की जय बोलोगे, तो वो एकदम से नाथूराम गोडसे की जय बोल के दिखा देते हैं। लेकिन किसी भी, देखो ये तो गांधी जी में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, लेकिन किसी भी आदमी का कत्ल करना सही नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो, है ना। हाँ, सरकार के थ्रू ऐसा कुछ ऐसा है, मृत्युदंड दिया जाए तो वो एक अलग चीज है। बोला जाता है कि गांधी जी अगर चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन गांधी जी अगर जिंदा होते तो भारत के 2 टुकड़े और हो जाते, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान ने रास्ता मांगा था, जो कि गांधी जी ने हाँ कर दिया था उसके लिए, है ना। बहुत सारे आदमी ऐसे कुछ बातें मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने इस पॉइंट पर रहते। देखो, जब अगर कभी कुछ ऐसा दोष सिद्ध होता है या कभी कुछ ऐसी चीजें आती तो मैं आपको जरूर आपको बताऊंगा। अगर आपको ज्यादा जानना है तो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसको जरूर सुनिए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसको जरूर सुनिए बेटा, आपको बहुत सारी चीज, उसको जरूर पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा। और लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी भी लग सकती हैं जब आपको गांधी जी से आपको नाराजगी और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि खुद ही अपने बारे में वो कुछ चीजें ऐसी लिखते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक चीज और बताऊं, देखो सुनो, यहां से थोड़ा सा मैं और आगे चलूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा, सुनिए। गांधी जी के ब्रह्मचर्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो बात है ना, ये बहुत सारे आदमियों को थोड़ी सी खटकती है। ब्रह्मचर्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी ने बोला है, लेकिन बहुत सारे आदमी इसके खिलाफ हैं। ये बातें आदमियों को, ज्यादातर आदमियों को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें, हर किसी का अपना निजी विचार है, कोई कैसे विचार भी रख सकता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर, अब मैं गांधी जी के बारे में थोड़ा सा और देखो बताऊं तो गांधी जी के मैं आंदोलन आपको यहां पर बता सकता हूं, सुनिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में बनाया, स्टार्ट किया था बेटा, जो कि चोरा चोरी कांड पर वहां पर उसको फिनिश कर दिया गया। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट किया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। लेकिन गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन, सबसे पहला सत्याग्रह जो कि भारत के अंदर 1917 में था, चंपारण विद्रोह के खिलाफ, चंपारण में नील की खेती के विरोध में ये सत्याग्रह था, आंदोलन था गांधी का। बात समझ में आ गई। गांधी का साउथ अफ्रीका में पहला आंदोलन 1906 में था, गांधी जी का साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फ्रैंक रूबियो जो कि नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, वह कितने दिन बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो बेटा, अभी ये जो फ्रैंक रूबियो हैं, ये नासा के अंतरिक्ष यात्री बेटा, अभी ये 371 डेज के बाद ये बाहर अभी वापस अपने देश लौटे हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। नासा अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस एजेंसी है, कहाँ की? अमेरिका की नासा। तो ये नासा के ये हैं और ये 371 दिन बाद 371 दिन बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं, जिसका आप चित्र यहां देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन बेटा इससे भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। कोई रसिया के एक आदमी है जिनके नाम ये रिकॉर्ड है, जिनका नाम है वलेरी पालाकोव, ये रसिया के आदमी बेटा, और इसके नाम सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है। कितने दिन? 437 दिन, 437 डेज, ठीक है। 437 दिन और 18 घंटे, 437 दिन और 18 घंटे, ठीक है। वलेरी पलाकोव ये रसिया के हैं, जिनके नाम अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन तक रहने का रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन अभी करंट की बात करें तो फ्रैंक रूबियो जो कि नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, इनके नाम ये रिकॉर्ड बना है, लेकिन रिकॉर्ड तो पहले का रिकॉर्ड अभी भी कायम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राजमार्ग पर
इलेक्ट्रिक हाईवे लेन बनाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो बेटा, इलेक्ट्रिक हाईवे लेन बनाई गई है। जैसा कि ट्रेन जो चलती है ना उसके ऊपर इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, वैसे ही हाईवे लाइन बना दी गई हाईवे पर, जो कि अपने 4 व्हीकल्स अपने जहां पर चलेंगे। ठीक है, देखिए ये है दिल्ली टू जयपुर हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त काम किया है अभी नितिन गडकरी ने, बहुत ही जबरदस्त काम किए हैं। इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े हाईवेज बना दिए हैं जो कि कभी सोचा भी नहीं था। दिल्ली टू बॉम्बे, कटरा, सीधे से लंबे लंबे जो हाईवेज हैं, जो कि दूरियां कभी लगती थी पूरा दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, अब उनको वहीं पर जाने में हम 8 से 10 घंटे में पहुंच सकते हैं। दिल्ली टू जो बॉम्बे हाईवे जो बना दिया है, बोलते हैं कि 12 घंटे के अंदर आप इजिली 10 से 12 घंटे में आप पहुंच जाओगे अपने 4 व्हीकल से। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कौन से राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है? स्वैच्छिक रक्तदान होता है बेटा अपने आप, बिना किसी के प्रेशर के, दबाव के, अपने आप ही रक्तदान करना। विच स्टेट हैज रिसेंटली सेट ए वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड इन वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन? तो बेटा ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के नाम में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड उत्तराखंड ने बनाया है स्वैच्छिक रक्तदान में। विश्व में इतना बड़ा रक्तदान कभी कभी नहीं हुआ, स्वैच्छिक अपने आप ही। ठीक है, यहां पर आप ब्लड ग्रुप देख रहे हो बेटा, मैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के आपके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट में आपको बता दूं। ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है बेटा, ओ आप ओ भी कह सकते हो, ओ पॉजिटिव कह सकते हो। ये जो ब्लड ग्रुप है ये होता है बेटा सब, जिस भी आदमी का हो, बच्चे का, वो सबको दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता, अपने वाले से ही ले सकता है। ठीक है, ये इसको दाता बोलते हैं, दाता सबको दे सकता है। जिस आदमी का O प्लस होता है, O होता है, तो वो सबको दे सकता है ना। ये ऐसा ब्लड ग्रुप होता है O पॉजिटिव, हम सबको दे सकते हैं। ठीक है, ये किसके नाम रिकॉर्ड बना है बेटा? ये उत्तराखंड के नाम रिकॉर्ड अभी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में किन 2 देशों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यहां पर आप देख सकते हो सामाजिक समझौते पर हस्ताक्षर। यहां पर एक झंडा तो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है जो कि इंडिया का है, दूसरा थोड़ा सा हमें यहां पर इसका स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, तो स्काई ब्लू कलर यहां पर कौन से देश का है? ये अर्जेंटीना का है बेटा, इंडिया और अर्जेंटीना। आंसर क्या है बेटा? इंडिया और अर्जेंटीना। देखो इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिए, अर्जेंटीना, इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अर्जेंटीना की बात चली तो बेटा इंडिया का जो अर्जेंटीना है, इसका जो पॉइंट है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अर्जेंटीना ने लास्ट फीफा वर्ल्ड कप जीता था। अर्जेंटीना ने फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता था लास्ट? अर्जेंटीना जीता था। अर्जेंटीना के बहुत बड़े फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी। ठीक है, अर्जेंटीना के अंदर बेटा जो ग्रासलैंड एरिया है वो कौन सा है? पंपास। कौन सा है? पंपास। ठीक है, पंपास ग्रासलैंड एरिया अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। कौन से महाद्वीप में है अर्जेंटीना? साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है अर्जेंटीना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इतने सारे क्वेश्चंस हैं और उसके साथ में कितने सारे स्टैटिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए। क्वेश्चन हमारे होते हैं 10 से 12, लेकिन एक क्वेश्चन में आप ये मान के देख सकते हो कि ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, अगर सारे क्वेश्चन ऐड कर दे तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं एक सेशन के अंदर। ठीक है, हर रोज मैं करंट की क्लास लेके आता हूं बेटा, इन सबको नोट किया करो। स्टैटिक पॉइंट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सबको नोट कीजिए। देखो बेटा 14 साल, लगभग 13-14 साल हो गए पढ़ाते हुए, और उसमें जैसा भी मैं अगर आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जैसा भी चीजें मैं बोलता हूं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि सुनने से ज्यादा जो हम लिखते हैं ना, उससे सुनते हैं, जो बार बार चीजें जब हम सुनते हैं और उसको नोट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बार बार सुनने से वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पूरी क्लास कीजिए, एक बार उनको नोट कर लेना है, लेकिन सुन लीजिए। जैसा कि आप को पता है कि जैसे कि अमेरिका का कोई क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का, तो मैं बार बार अमेरिका के, यूएसए के स्टैटिक पॉइंट वहां पर मैं डिस्कस करता हूं। आप लोगों ने पिछली क्लास में, उससे पहली वाली क्लास में वो क्वेश्चंस सुने जरूर होंगे।
लेकिन बार बार सुनते सुनते से क्या फायदा होता है कि आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। जैसे केरला का आता है कोई स्टैटिक पॉइंट, केरला का कोई करंट का क्वेश्चन है, तो मैं वहां पर केरला के बार बार स्टैटिक जी के, वहां की ज्योग्राफी हिस्ट्री में बार बार वहां पर डिस्कस क्यों करता हूं, क्योंकि सुनने से चीजें जल्दी याद होती हैं और बेटा वहीं से क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लासेज को ज्यादा लाइक और शेयर किया करो बेटा, ठीक है। क्लासेज को बहुत जगह फैला दो, शेयर कर दो। जितना ज्यादा फैलेगा, शेयर होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूर भेजिए बेटा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। देखो करंट अफेयर बहुत सब पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से कोई रिलेट नहीं करता। ठीक है ना, एक एक पॉइंट को, हम सबको पॉइंट को हम रिलेट करते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी से। और विद स्टैटिक जी के वहां का डांस, वहां की माउंटेन्स, वहां की रिवर्स, वहां का ट्राइब, वहां की लेक्स, वहां का डेजर्ट, कितनी सारी चीजें हम उसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।